हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी पहले वीडियो में हमने कर्ण के बारे में पढ़ा। कर्ण चाहता है कि मैं कभी वैभव विलास के चक्कर में न पढ़ूं। वह श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे कोई ऐसी राज्यपाट की कोई अभिलाषा यानी इच्छा नहीं है। मुझे कोई जीवन में कोई ऐसा वो भी नहीं है कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे धन वैभव मुझे मिले, और उस धन वैभव से मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो राज्य से क्या है, वह तुच्छ है। उसके आगे की वीडियो में है, कहता है कहता है प्रसादों के कनक भार शिखर, प्रसादों के कनक भार शिखर होते कबूतर के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता है वही कहीं पहाड़ों पर, बसता है कहीं वही पहाड़ों पर, सैल की फटी दरारों में होकर समृद्ध सुख के अधीन, होकर समृद्ध सुख के अधीन। मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे उस प्रसाद, प्रसाद मतलब जो जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, उस राजा महाराजा के रहने वाले प्रसादों में, मतलब उसकी चमक धमक वाले राजमहलों में मैं अपने जो चमक धमक वाले राजमहल हैं उसकी चोटियों पे कौन रहता है? कबूतर रहते हैं। उस महल के ऊपर जो सोने जैसा चमक धमक है, उस कनक भार के शिखर पर यानी ऊंचे पर कबूतरों का घर होता है। महलों में कभी कबूतर गरुड़ नहीं सोता है, महलों में कबूतर ही सोते हैं, कभी गरुड़ नहीं सोता है। कंचन पर कभी सोता नहीं, सोने चांदी के बिस्तर पर कभी सोता नहीं है। कौन? गरुड़ पक्षी। बसता वही प्रपातों पहाड़ों में, वो जो गरुड़ पक्षी पहाड़ों में बसता है जहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सैलों में फटी दरारों में, जो सैलों में जो पत्थरों में दरारें फट गई हैं, उस दरारों के बीच में वह अपना वहाँ बसेरा करता है। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित क्षण प्रति। वो जो मनुष्य है, वह मनुष्य हमेशा अपने क्षण क्षण पे यानी कि क्षण प्रति क्षण जो है वह हमेशा सुख का जो है वह गुलाम बनता जाता है। होकर समृद्ध सुख के अधीन यानी कि सुख समृद्धि के वह गुलाम बनना जाता है। मानव होता नित तपक्षीण, वह मनुष्य ही क्या जिसने अपने आप को जिस तपाने के बाद सोना, जिस तरह से सोने को तपाते हैं तो बहुत अच्छा सोना बनता है। बोलते हैं कि वह मनुष्य जो है वह वही है कि वह अपने आप को तपाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोता है, कुछ अपने आप को कठिन परिश्रम का सामना करते हुए वह आगे बढ़ता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। कहते हैं वह जो सत्ता, जो धन दौलत, जो राजपद है, जो मुकुट है मणिमय, और जो मणियों से भरा आसन है, ऐसे जो चीज़ है सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, वो मनुष्यों के तेज को हरण कर लेते हैं, उसको वह उसका वैभव को हर लेते हैं, वैभव को वो नष्ट कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, बोलते हैं जो मनुष्य है वह अपने संपत्ति धन दौलत को प्राप्त करने के लिए वह जो है ललचाता रहता है। नर विभव हेतु ललचाता है, अपने वैभव की धन दौलत की चाह के लिए वह ललचाता रहता है, पर वही मनुष्य को खाता है। लेकिन वही मनुष्य को, वह धन दौलत को वह नष्ट कर देता है, धन संपत्ति को वह नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य जो है कभी भी धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने विभव को कभी वह हटाता नहीं है। कहते हैं चांदनी पुष्प छाया, चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले में बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश पिए बिना आतप अगड़ जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहलाता, विघ्नों को वह नहीं हिला सकता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है चांदनी यानी चांदनी पुष्प की छाया में पलना मतलब पलना, उसमें अपने जीवन को निर्वाह करना, सुख में सुखी के जीवन, सुख रूपी जीवन को निर्वाह करने के लिए कहा। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर जो मनुष्य है गले में सुमधुर कोमल, वह मनुष्य जो है सुंदर और कोमलता
से भले वह बन जाए, पर अमृत कलेश का पिए बिना, वह कलेश रूपी, वो जो कठिनाई रूपी जो अमृत है, उस अमृत को पिए बगैर और उस धूप को, उस कठिनाइयों को, उस उष्णता को, उस परेशानियों को सहे उसको सहने के लिए, उसको सह कर उसको जीवन में जब आगे बढ़ता है तो वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को वह नहीं सक सकता। जो मनुष्य कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता है, वह कर्ण कहते हैं कि वह मनुष्य जो है वह कभी मनुष्यता नहीं बन सकता है। उड़ते हैं जो झंझावातों में, पीते हैं जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका बिस्तर भोजन, वही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जो झंझावातों में, जो वह उड़ते जो झंझावातों में, जो एकदम झंझावात में यानी कि खूब पहाड़ तेज तूफान वाला बरसात हो, और बरसात खूब हो रहा है, आंधी तूफान आया हुआ है, और उस आह्वान में वह गरुड़ जो है उड़ता है और उड़ता है, और पानी कहाँ का पीता है, पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपात जो पहाड़ों को छील कर वो जो पानी गिरता है तेज धारा पर, वह प्रपात, उस प्रपात में उस झरने का वह पानी पीता है। सारा आकाश अयन जिसका पूरा आकाश, जिसका घर है विषधर, जो विषधर है, विष को धारण करने वाला वह सर्प, वह भुजंग, वह उसका भोजन करता है। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कभी कहते हैं कि कर्ण कहता है कृष्ण से कि वही मनुष्य फणिबंद, यानी कि जो रामायण में आप लोगों ने देखा था कि मेघनाथ ने लक्ष्मण और राम को सांप सर्प की सैया में लपेट दिया था, तो बोलते हैं कि वो फणिबंद जो है छुड़ाने के लिए गरुड़, विष्णु भगवान का गरुड़ पक्षी ही आकर उसको काट काट कर निकाला था सर्पों को। यानी कि तो मैं अपने में, कर्ण कहता है मैं अपने मित्र, मेरा मित्र दुर्योधन जो परेशानियों में घिरा हुआ है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मैं ही अपने मित्र दुर्योधन को इस फणी बंद से छुड़ाऊंगा, धरती के हृदय जुड़ाऊंगा। मैं कहते हैं हे केशव, हे कृष्ण, मैं गरुड़ पक्षी हूँ, मैं उस गरुड़ जैसी आभा रखने वाला पक्षी हूँ, मैं पक्षी राज हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ कहलाता है, बराबर, ईगल। सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए, सिर पर मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मैं तो कर्तव्य करूँगा, और कर्तव्य से जो कर्मों के द्वारा मुझे धन वैभव प्राप्त होगा वह मैं लुटाता रहूँगा, जिससे लोगों जो निर्धन लोग हैं उनका धन से, संपत्ति से उनको मदद मिल सके। दुर्योधन पे है विपद घोर, सकता नहीं किसी मिस छोड़। मैं दुर्योधन पे जो अभी इस समय जो प्रॉब्लम आई है, जो परेशानियां आई है, मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी छोड़ सकता नहीं हूँ। रण खेत पाटना है मुझे, यही पास काटना है मुझे। बोलते हैं जो रण, जो युद्ध के लिए जो खुल गया है मैदान में, जहाँ पर युद्ध हो रहा है, उस रण पथ को मतलब अपने दुश्मनों को काट काट कर, मार मार कर मैं पूरा रण का जो क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, उसको मैं पाट डालूंगा। अहिपास काटना है मुझको, मेरे जो अहिपास है, जो सांपों का फणिबंद है, उसको काट काट कर दुश्मनों का मैं सत्यानाश कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। मैं अपने मित्र की मदद करके, मैं उसकी मदद करके उसको मैं जितवाऊंगा। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध आप सब जानते हैं, यह कहानी है, उसमें यह जो है केशव जो है, कृष्ण है, वह कर्ण को मनाने जाते हैं कि तुम आओ और इनके राजपाट को छोड़ दो, क्योंकि अर्जुन का सामना करने वाला वह कर्ण ही धनुर्धर था। अगर उसके साथ धोखा न दिया जाता तो वह अर्जुन को भी वह परास्त कर दे सकता था। लेकिन उस समय गुरुओं ने बहुत ही गलत किया था और दुर्योधन को कहा कि तुम तो सारथी पुत्र हो, युद्ध तो सिर्फ बाण, धनुष बाण चलाने वाला सिर्फ क्षत्रिय वंश का हो सकता है। तो वही कृष्ण मनाने जाते हैं कि तुम तो कुंती के पुत्र हो, तुम तो सूर्य पुत्र हो, शक्तिशाली हो, तुम तो पांडवों के भाई हो, तुम चलो। तब वह यह कहता है, कर्ण कहता है कि नहीं, मुझे अपने मित्र की ही मदद करनी है, मेरा मित्र जो है परेशानियों से घिरा हुआ, इसलिए उसकी मदद मैं करूँगा। अब मैंने वीडियो अच्छी तरह से समझा दिया है, आप लोग समझना और इसके भावार्थ को लिख डालना, और भावार्थ को लिखने के बाद आप लोग घर में शांति से बैठे बैठे पढ़ाई करना। अस्तु, प्रणाम।